नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और विक्टोरिस का आज जो मेरे पास वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये है इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट 1.5 लीटर एनए के साथ में। एनए का मतलब है नेचुरली एस्पिरेटेड। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मारुति यहाँ पे क्या कुछ ऑफर कर रही है, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, और साथ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, गाड़ी के अंदर आपको अडास भी ऑफर करा जाता है, और साथ में पहली गाड़ी है जो कि आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसका ऑप्शन देती है। उसके अलावा क्या कुछ है इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चाबी की बात करोगे ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने मिल जाती है। यहाँ पे 3 बटन आपको दिए जाते हैं। ये सेम चाबी ऑलरेडी मैं आपको ZXi प्लस के अंदर दिखा चुका हूँ, जहाँ पे एक ये जो एक्स्ट्रा बटन है वो आपको दिया जाता है। इस बटन का काम क्या है कि भाई आप इलेक्ट्रिकली जो बूट है उसको खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पावर्ड टेल गेट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो आप देख पा रहे हो, उसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। 2 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। वैसे आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको जो कीलेस एंट्री है या फिर रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको ऑफर करा जाता है। उसके अलावा जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, अगर आप ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर खरीदते हो, स्पेशली ऑटोमेटिक के अंदर, तो कॉस्ट करता है 17,77,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है एक्स शोरूम की वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसका ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो। और ये जो कलर आप देख पा रहे हो, ये इसका रेड कलर है, जिसके अंदर आपको जो रूफ वगैरह है वो पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाती है। अब एक एक करके देखते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, फ्रंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है, चाहे आप ZXi ले लो, ZXi प्लस ले लो, बट छोटा सा अंतर पता है क्या है कि जहां पे नॉर्मल अगर आप नॉर्मल लोअर वाले वेरिएंट ले रहे थे वहां पे क्रोम दिया जाता है, वहीं पे यहाँ पे जो है ये सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा कनेक्टेड DRL वाली फील गाड़ी के साथ में आपको जो ऑफर करता है। गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि टोटल 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से टोटल 4 आएंगे। और गाड़ी जैसे कि एडास लेवल 2 ऑफर करती है, तो फ्रंट में जो कैमरा है वो भी दिया गया है। और इनफैक्ट गाड़ी के अंदर जो प्रॉपर एडास का जो सेंसर है डिस्प्ले रडार वाला, वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। जब अंदर लेके चलूंगा मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। स्किड प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, टोइंग हुक आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और गाड़ी के अंदर लाइट से भी रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे DRLs वगैरह मिल जाते हैं। ये बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं और DRL का भी। और जो हेडलैम्प है वो सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, जो कि LED सेटअप आपको ऑफर करेगी। और जो फॉग लैंप्स हैं वो भी आपको प्रोजेक्टर के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की जाती हैं। बाकी बोनट वगैरह बिल्कुल सेम ही दिखता है, बोनट वगैरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जैसे अगर आप इधर की तरफ आते हो तो जितने भी क्लैडिंग्स वाले पार्ट हैं वो सारे मैट ब्लैक रखे गए हैं, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं रगेड वाली भी फील कराते हैं और बढ़िया लगता है। मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें और कुछ होना चाहिए था। हालांकि जो ग्रैंड विट आ रहा है उसके कई वेरिएंट ऐसे हैं जो कि ग्लॉसी फिनिश ऑफर करते हैं, वो आप खुद से देख लेना। बाकी व्हील्स पे बात करें तो देखो, अगर आप ये ZXi प्लस से ऊपर आते हो, ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो, तो यहाँ पे डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ZXi वाला वेरिएंट पहले भी दिखा दिया, ZXi प्लस भी दिखा दिया, तो वो चीज। टायर जो है वो सीएट के सिक्योर ड्राइव ही रखे गए हैं, जिसके अंदर 215 60 17 प्रोफाइल आपको मिलती है। टायर साइज में कोई बदलाव नहीं है। TPMS गाड़ी आपको ऑफर कर देती है, ABS CBD ESC, ये सब तो बहुत छोटी चीज आज की डेट में हो चुकी है, ये सब तो आपको स्टैंडर्ड मिलता ही है। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो आपको गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की ब्रेकिंग आपको ऑफर कर देते हैं। और साथ में गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो बहुत ही सही है। 210 mm का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो डुअल टोन है ना भाई, वो बिल्कुल अलग से ही आपको जो है यहाँ पे नजर आने वाला है, तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी की तरफ आ रहे हो, तो वो चीज। बाकी जो वाइपर्स वगैरह आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर आता है कि नहीं आता, जब अंदर लेके चलूंगा तब एक बार दिखा दूंगा। और जिसके अंदर मिरर्स आपको मिलेंगे ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये भी प्रॉपर जो पियानो ब्लैक है वो आपको दिए गए। इंडिकेटर्स यहाँ पे जो कैमरा है वो मिल जाता है। और इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको जो ब्लाइंड स्पॉट वाला ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है, वो अडास की वजह से है। और ये जो वाले पार्ट आप देखते हो ना, नॉर्मल ZXi प्लस के अंदर क्या हो रहा था, उससे नीचे वाले वेरिएंट के अंदर VXi LXi अगर आप ले रहे थे, मैट ब्लैक दिया जा रहा था। बट जैसी ZXi ट्रिम पे आप आने लगते हो तो ये सब कुछ आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम कहीं ना कहीं लगता है उन सब के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं वो देख लो भाई, सेम बॉडी कलर है, रुक सेंसर आपको मिल ही जाता है। और जो बी पिलर है वो पियानो ब्लैक के अंदर है, रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है ये फुल पैनोरामिक सनरूफ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ZXi ऑप्शनल के अंदर जो है दिखा रखे हैं। बाकी जो गाड़ी के ग्लासेस हैं वो आपको यूवी कट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से होता ये है कि जो ओवरऑल गाड़ी का टेम्परेचर है गर्मियों का टाइम पे वो 2 से 3 डिग्री जो है ठंडा रहता है, नॉर्मल कार के कंपैरिजन में। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल CNG दोनों का ऑप्शन आपको गाड़ी के साथ में जो है दिया गया है। और जैसे रियर लुक में आते हो तो भाई रियर लुक तो आपको गाड़ी की बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे पसंद आने वाली है।
ये जो कनेक्टेड लाइट आप देख पा रहे हो, ये कनेक्टेड लाइट बहुत ही प्यारी दिखती है और रात के टाइम में तो और ज्यादा बेटर आपको ये वाली चीजें समझ में आने वाली है। बाकी गाड़ी आपको ऑफर करती है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें होता यह है कि अगर मैं आपको को ड्राइवर सीट के पास लेके आऊं तो यहाँ पे जो है ना एक लिथियम आयन वाला 48 वोल्ट का जो बैटरी पैक है वो लगाया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये 1.5 लीटर होने के बावजूद भी जो एफिशिएंसी है वो 1.2 लीटर के बराबर दे देती है। कंपनी के हिसाब से अगर आप ये पेट्रोल के अंदर लेते हो तो 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिलेगा पेट्रोल के साथ में। सीएनजी के साथ में अगर आप जाओगे तो ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, नॉर्मल सारी चीजें मिलेंगी और वहां पे कंपनी बोल रही है कि 27.48 किलोमीटर का जो एवरेज है वो सीएनजी के साथ में मिलेगा। बाकी हाइब्रिड वगैरह भी चूज कर सकते हो, ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जो है ये वाली चीजें चूज कर सकते हो। रियर डिफॉगर है, वाइपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप आप देख पा रहे हो और जो एंटेना ऑफर करा गया है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पे जो है दिखने वाला है, जो कि आप क्लोजअप शॉट में जो है देख ही पा रहे हो। उसके अलावा जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो लाइट वगैरह है वो हेलोजन रखी गई है, पीछे भी सेंसर जो है प्रॉपर आपको 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। डिफ्यूजर प्लेट और अगर आपको मैं एग्जॉस्ट पाइप वगैरह दिखाऊं तो एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। टोइंग हुक आपको यहाँ पे दिया गया है, सीएनजी वगैरह नहीं है ये, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आप सीएनजी खरीद भी नहीं सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो बूट खोल के, अगर मान लो मैं इस तरीके से वाला बटन दबाऊं तो आई थिंक ये ना पावर टेल गेट जो है ऑफ कर रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। तो यहाँ पे ना ये एक स्पेशल बटन मिल जाता है, चलो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या कुछ काम करता है। लाइट वगैरह को कर देते हैं बंद और आ जाओ। तो अगर आप अब जो है इसको प्रेस करोगे ना तो देखना ये कंप्लीटली जो है खुलने लगेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सेट कर रखा है कि भाई ये इस ऊपर नहीं खुलेगा, ये देखो भाई क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट है ना तो थोड़ा सा कम खुल रहा है, हालांकि आप इसे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे ये बटन दिया गया जिसको आप दबा के बंद कर पाओगे, उसके अलावा मैनुअल ग्रैब हैंडल दिया गया और यहाँ पे मिल जाता है आपको 439 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। अब जितना ब्रोशर वगैरह में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट हालांकि जैसे कंपनी ने बोला था कि ये ग्रैंड विटारा वाले प्लेटफॉर्म पे सब कुछ ग्रैंड विटारा वाला ऑफर करती है, बट वहीं सेम टाइम पे ग्रैंड विटारा 373 ऑफर कर रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चीज। बाकी पार्सल ट्रे कंपनी आपको यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे लाइट मिल जाती है, 12V का पावर सॉकेट और यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 8 इंच का सबवूफर जो कि इन्फिनिटी की तरफ से आता है, जब मैं आपको अंदर लेके चलूंगा दिखाऊंगा। इस गाड़ी के साथ में मारुति ने कई सारी चीजें ऐसी ऑफर करी हैं जो हमने मारुति से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, वो मैं आपको जब आगे लेके जाऊंगा तब दिखाने वाला हूँ। बाकी 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो मिल जाता है सीट के अंदर और यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके का नीचे की तरफ आपको स्पेस जो है वो मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर स्पेयर टायर नहीं है, यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट का ही जो ऑप्शन है वो दिया जा रहा है, किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। हालांकि आप इसे स्पेस को ऐसा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज वगैरह कर सकते हो, टूल किट वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। तो बूट वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बूट वगैरह ठीक मिलता है। यहाँ पे जो है यूटिलिटी का आपको जो हुक है वो आपको ऑफर करा जाता है। इस वाले बटन को दबा दो, कर दो बंद, मैंने आपको बता ही दिया ना, इसको आप मैनुअल भी कर सकते हो और एंटी पिंच का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मारुति से कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक चीज, वो है ये अनइवन वाली चीज, देख रहे हो अलाइनमेंट और पैनल गैप्स, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं, यहीं का नहीं आप यहाँ पे भी नजर डालो थोड़ा सा, देख रहे हो। तो ये पहली बार मैं मारुति की किसी गाड़ी के अंदर देख रहा हूँ कि भाई जो पैनल वगैरह है उनका अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है हो रहा है। और अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो आपको इंजन मिलता है वो कैसा है, क्या पावर आउटपुट वगैरह निकालता है, और साथ ही में इस गाड़ी के साथ में मारुति ने एक और चीज में बदलाव करा है वो बताता हूँ। पहले आप इंजन देखो भाई, यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 101 bhp की पावर 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है मैक्सिमम बनाता है। यहाँ पे आप इसका बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, वॉशर वगैरह आप यहाँ से जो है डाल पाओगे। अब जो मेन चेंज आया है वो इस वाले पार्ट के अंदर आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी जब हम पुरानी मारुति की गाड़ियां देख रहे थे तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक में AMTs वगैरह ऑफर करा जा रहा था, बट विक्टोरिस के साथ में मारुति जो है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आपको ऑफर कर रही है। हाइब्रिड में तो आपको ECVT मिलता है, बट अगर आप ये ऑटोमेटिक खरीदोगे तो टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन आपको जो है दिया जाएगा। और इस साइड से भी एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह जो है देख लो भाई कैसी लग रही है डुअल टोन वगैरह के अंदर। और अब अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, अंदर क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जाता है। देखो पूरा का पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो किसी भी गाड़ी से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंस्पायर्ड है, बिल्कुल ही मारुति ने यहाँ पे जो बदलाव कर दिया है। बट हाँ ये थोड़ी सी चीज आपको लगेगी कि हाँ भाई आपने ग्रैंड विटारा के अंदर ऑलरेडी देख रखे हो, यहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टेबल जो ड्राइवर सीट है वो दी गई है, जिसके अंदर आप आगे पीछे रिक्लाइन एंगल ऊपर नीचे और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह को चेंज वगैरह जो है कर सकते हो। अब एक बार सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे दे रखा है बटन, इस तरीके से करो, बहुत सारी चीजें Please fill the tank immediately. तो इसमें जो ओवरऑल साउंड भी आ रही है ना वो आपको थोड़ी सी अलग आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था वीडियो को आराम से देखना,
तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप ये ZXi प्लस ऑप्शनल पे पैसे लगाते हो तो आपको क्या कुछ अलग मिल रहा है। तो डोर वगैरह से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पता नहीं ये आवाज क्यों कर रही है, तो चलो खैर कोई नहीं। यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज हैं वो आपको दे रखी है। यहाँ पे लेदर का टच मिल जाता है, ये पूरा लेदर के अंदर दिया गया है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये हमने ऑलरेडी बेस वेरिएंट से देखे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई बदलाव नहीं है। बट बदलाव आया है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो भाई यहाँ पे जो इन्फिनिटी की बैजिंग है वो आपको दिखेगी, जो कि आपको हरमन की तरफ से दी जा रही है। तो स्पीकर्स क्वालिटी तो बहुत बढ़िया ही है। टोटल आपको यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और एक सेंटर में आपको स्पीकर और एक सबवूफर, इस तरीके से 8 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको गाड़ी के साथ में जो है दिया जाता है। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट वगैरह भी है, अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देख पा रहे हो थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। 42 कलर्स के अंदर आपको जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको ऑफर करी जाती है, जहां पे आप ये थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो तो ये पर्पल वाला जो टच है वो आपको इस तरफ आई थिंक ये जो थोड़ी सी जो एम्बिएंट लाइट है ना वो इतना ज्यादा बेटर नहीं दिख पाती है। अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो दिख जाएंगी, बट रात में देखते तो बहुत बेटर दिखती है। बोतल होल्डर, यहाँ पे पॉकेट स्पेस। उसके अलावा ये जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो 2 पेडल्स मिल जाते हैं, साथ में डेड पेडल आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे आपको ऑफर करेंगे मल्टीपल बटन्स। तो देखो मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि ये पावर डोर ऑफ करने का ऑप्शन है, अंदर से बूट बैठे बैठे खोलना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ESC ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग अगर आपको ऑफ करनी है वो कर सकते हो, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 का कैमरा, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, HUD के जितने कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको यहाँ पे जो HUD है वो मिल जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी बलिनो, ग्रैंड विटारा इन सब के अंदर जो है देखी है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील सही दिखता है। स्टेयरिंग व्हील से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा चीज यहाँ पे ये इशू फील नहीं होगा कि भाई इसमें और कुछ चीजों की जरूरत थी। सारे क्रूज कंट्रोल के जो बटन है वो मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, सब कुछ अगर आप चाहते हो जो इस तरीके से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ऑफ करना चाहते हो वो आप मल्टीपल तरीके से यहाँ पे ACC, अभी आई थिंक गाड़ी जो है ड्राइव में नहीं डली हुई है इसलिए काम नहीं कर रही है, तो अपना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। बाकी इस वाले बटन को अगर आप करते हो तो सारी चीजें यहाँ से जो है डिसेबल हो जाती है, बाकी आप ऑन ऑफ जो है कर सकते हो। पेडल शिफ्टर्स गाड़ी के साथ में आपको ऑफर करेगा। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाऊं तो टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें आपको गाड़ी के अंदर जो देखने को मिल जाती हैं। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये 10.25 इंचेस की है। डिजिटल प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है, जिसके अंदर आप क्लासिक से स्टैंडर्ड व्यू की तरफ मूव कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो जो इसका इनबिल्ट मैप है वो यहाँ पे मिरर भी हो जाता है, गूगल मैप भी मिरर आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत ही सही तरीके से जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे करा गया है। गियर की पोजीशन वगैरह दिखा देता है, ट्रिप ए में गाड़ी कितना चल चुकी है, सीट बेल्ट वार्निंग, यहाँ पे फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर। यहाँ पे जो बटन दे रखे हैं उनसे आप टॉगल कर सकते हो। इन वाले बटन से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें कम ज्यादा करनी है वो आप इस तरीके से इन वाले बटन से जो है कर सकते हो। बाकी डिफॉल्ट साउंड अगर मैं आपको ड्राइविंग असिस्टेंस में लेके आऊं तो मल्टीपल चीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। बाकी बैक कर देते हैं इसको। यहाँ पे HUD की जो सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, व्हीकल सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कस्टमाइज स्क्रीन का ऑप्शन है। मान लो आपको मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो के अंदर दिखाया ना, मान लो आपको क्लासिक में करना है तो वो आप क्लासिक के अंदर इस तरीके से जो मूव कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ओल्ड एज वाले पर्सन हो। बाकी अगर आप थोड़ा सा नई एज के बंदे हो तो भाई आप स्टैंडर्ड पे कर दो, थोड़ा सा डिजिटल वाली फील गाड़ी के साथ में जो आने वाली है। और भाई ये टॉप एंड वेरिएंट आपको ऑफर करता है ये 10.1 इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम नए UI के साथ में, और एलेक्सा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर प्रॉपर ठूस रखा है। और साथ में न्यू जेन सुजुकी कनेक्ट ऐप है, जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें गाड़ी से जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हो, बेसिकली ऐप से। यहाँ पे आप अपनी स्मार्ट वॉच से भी ये वाली चीजें जो है एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो एयर प्योरीफायर है वो भी दिया गया है, AC के डेडिकेटेड जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्योरीफायर अगर आपको एक्सेस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑटो प्योरीफायर पर डाल दो, ये इस तरीके से अपना जो सारा सेटअप है वो कंट्रोल कर लेगा। ऑटो का बटन आपको यहाँ पे दिया है, सिंगल जोन है, डुअल जोन एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हाई सुजुकी बोल के जो टेम्परेचर है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, देखना है हाई सुजुकी, हाई सुजुकी। तो ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, जबकि मैंने आपको इससे लोअर वाले वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज दिखा रखी है। हालांकि अगर मैं इस वाले बटन को इस तरीके से प्रेस करूं तो ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज। बाकी एलेक्सा वगैरह जो है ये सपोर्ट कर ही लेता है। तो इसको डाल देते हैं मेन मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आप देखो मल्टीपल चीजें हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आपको और प्रॉपर सारी चीजें जो है दिख जाएंगी। क्लाइमेट कंट्रोल, सुजुकी नेविगेशन, हेल्प, मीडिया। मीडिया के अंदर अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आई थिंक अमेजोन एलेक्सा वगैरह ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अंदर ना एक 360 का जो ऑप्शन है वो भी आता है, मैं आपको चलो यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो भाई,
इस तरीके से जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है वो आपको गाड़ी के साथ में जो मिलने वाली है। बाकी अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, अगर आपको पूरी कार देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में क्लिक करें तो मल्टीपल सेटिंग्स है, जहाँ पे आप फॉरवर्ड रिवर्स का व्यू देखना चाहते हो, फ्रंट का ही देखना है, फ्रंट और लेफ्ट साइड का देखना है, फ्रंट राइट साइड का देखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो जब भी आप 360 कैमरा एक्सेस करोगे तो वहीं पे जो सेटिंग है वो अपनी खुलने वाली है। तो बहुत सारी चीजें, ओपनिंग डिस्प्ले कैसी चाहिए, यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन जो ऑटोमेटिक डिस्प्ले है वो ऑन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जब आप गाड़ी को पहली बार ऑन कर रहे हो 360 कैमरा ऑन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आई थिंक ये पता नहीं कैसे काम नहीं कर रहा है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग असिस्टेंस ऑटोमेटिक डिस्प्ले अगर आपको ऑन करनी है तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस ऑफ करनी है वो भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑन करनी है वो भी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा कुछ और बात करें एप्लीकेशंस वगैरह में, अगर मैं आपको लेके आऊं तो थोड़ा सा लेजी है, अभी फिलहाल कनेक्टेड वगैरह नहीं है। हाँ, कनेक्टेड कार में आपको सिम वगैरह नहीं दी जाती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो ओवरऑल अगर आपको मीडिया एक्सेस करना है तो उस पर आप क्लिक करो तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। बाकी अगर आप साउंड से रिलेटेड अगर आप इसमें आओगे तो आइकॉनिक एक्स, बूमसोनिक एक्स, डायनेमिक एक्स, इस तरीके से जो ये सारी चीजें दे रखे, तो अपने अपने ब्रांड का थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम जो है रहता है। बाकी इन्फिनिटी पावर्ड बाय हर्मन की बेसिंग बैलेंस फेडर, एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन, यहाँ पे साउंड ऑटोनेशन का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। साउंड सिस्टम अगर आप आते हो, सिस्टम की जो साउंड है वो आपको टच वाली चाहिए कि नहीं चाहिए। एम्बियंस में अगर आप आते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई बदलाव है नहीं। बाकी अगर मैं आपको बैक लेके आऊं तो एम्बिएंट लाइट के साथ में आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, रिलैक्स, हैप्पी, हार्मनी, एनर्जी। तो जैसा आप कस्टमाइज करना चाहते हो, यहाँ पे हार्मनी पे करोगे तो इस तरीके का आएगा, थोड़ा सा एनर्जी पे करोगे तो इस तरीके का कंप्लीट जो सेटअप है वो आपको देखने वाला है। हालांकि थोड़ा सा क्लोज दिख रहा होगा, रिलैक्स पे कर दोगे तो ये रात में ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको कितना वीडियो के अंदर समझ में आ रहा है बताना जरूर से। और उसके अलावा इसको बैक करें, जर्नल सेटिंग और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड सारी चीजें, ब्राइटनेस कितनी कम ज्यादा करनी है, हालांकि वो ब्राइटनेस तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी कर सकते हो, वो भी दिखा दूंगा चलो अभी। बाकी एप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर अपडेट, ओवर द एयर अपडेट जो है गाड़ी जो है सपोर्ट करती है, तो वो चीज। बाकी इसके अंदर मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई इसके अंदर एक मारुति ने आपको ऑफर क्या रहा था कि आप इसमें जो 3D साउंड का जो ऑप्शन है ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कई ब्रांड के अंदर तो डेडिकेटेड सामने ही आपको मिल जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। बाकी इसको कर देते हैं नॉर्मल, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एसी के सारे रिलेटेड कंट्रोल्स। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ही सारा रखा गया है, मैनुअल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। वायरलेस चार्जर आपको गाड़ी के साथ में मिल जाता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है, 2 सी टाइप पोर्ट नीचे की तरफ जो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टॉप एंड वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाली फील कहीं ना कहीं गाड़ी के साथ में आपको मिलती है। और यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन। तो प्रॉपर ऑटोमेटिक गाड़ी आपको अगर मारुति के अंदर चाहिए तो भैया आपको विक्टोरियस के पास में जो आना पड़ेगा। बाकी गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ में, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, और सीट की ओवरऑल क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो इस तरीके की हाइब्रिड सीट्स हैं। ये फैब्रिक है, ये लेदर है, यहाँ पे भी लेदर है, ये भी प्रॉपर लेदर है। तो जहां जहां पे आपको ज्यादा स्वेट होता है उस उधर की तरफ आपको जो फैब्रिक है वो दिया गया है। ग्लोबॉक्स देखना है, इस साइज का ग्लोबॉक्स गाड़ी के साथ में आपको जो है मिल जाता है। और गाड़ी के साथ में आपको ऑफर करा गया फर्स्ट इन सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक IRVM, इलेक्ट्रोक्रोमिक बेसिकली। तो मारुति के इससे पहले आपने किसी गाड़ी के अंदर इस तरीके का जो IRVM है नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे आपको ऑफर करा जा रहा है। और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। नॉर्मल कर देता हूँ, बाकी सनग्लास होल्डर गाड़ी के साथ में है ही, इसको कर देते हैं बंद। SOS का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। फुल पेनोरामिक, डुअल पेनोरामिक सनरूफ आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ग्लास जो है खुल जाते हैं। यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो अपना मिरर है उसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है वैनिटी मिरर के अंदर, और सेम चीजें आपको यहाँ पे भी जो है दी गई है। सेंटर में भी आपको बाय द वे अपना जो स्पीकर है वो मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो सेंटर के अंदर जो HUD है वो आपको कैसे एक्सेस करने है। तो उसके लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर मैं ये वाला बटन दबा के रखूंगा इस तरीके से, आप एक बार नजर डालना, तो इस तरीके से जो अपनी HUD है वो खुल जाएगी। और अभी फिलहाल स्टार्टिंग वगैरह दिखा रही है, हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो भाई हेलो वगैरह यहाँ पे लिखा आ गया है। क्या कुछ दिखाएगा इन्फॉर्मेशन में वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो लो फ्यूल वार्निंग आपको दिखा रहा है, अभी ये हट जाएगा। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, टाइम, गियर कौन सा डला हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे दिखा देता है। बाकी इसके अलावा बाकी यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह को कम ज्यादा करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये मैक्सिमम 10 तक है। उसके अलावा यहाँ पे प्लस वगैरह कर सकते हो, माइनस वगैरह करनी है तो इस तरीके से आपको ऑप्शन जो है सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी और कुछ यहाँ पे बताने लायक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर ही दी है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई टॉप एंड वेरिएंट का रियर में क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे
दिया गया है। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये पूरा लेदर रैप आपको देखने को मिल जाता है। इम्मेंट लाइट अगर आपको दिख पा रही है तो थोड़ा सा प्रॉपर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयरबैग की बैजिंग, और ये जो ग्लासेस है ना, ये यूवी कट है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर मान लो मैं इस तरीके से अगर आप करते हो तो डिफरेंस आप देखो इसके अंदर, और दोबारा अगर आप ऊपर कर दोगे तो डिफरेंस आपके सामने। हालांकि ये मैनुअल आपको जो है दिया जाता है, बाकी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं। कोटो का आपको यहाँ पे दिया गया, जो लाइट्स है वो हेलोजन के अंदर है, जबकि ग्रैंड विटारा ये वाली चीज आपको जो है ज्यादा बेटर जो है ऑफर करती है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, 2 एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 पीछे की तरफ चार्जिंग पोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी फ्यूचर रेडी है, और एम्बियंस वगैरह आप देख ही पा रहे होगे, सनरूफ की वजह से पूरा ही बदल जाता है। और अगर आपको व्यू देखना है पीछे से तो इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो यहाँ पे आने वाला है। आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ में, तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स। अगर आपको ओवरऑल सारा सेटअप देखना है तो भाई इस तरीके का कंप्लीट तो सबसे पहले आपको हेडरूम देखने को मिलेगा। ये एडजस्टेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। आप बढ़िया तरीके से जो है सीट आपको होल्ड करके रखती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है इसके बारे में। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि ये गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर में एक बच्चे को इंक्लूड करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 4 अडल्ट आ जाएंगे और बीच में बच्चा बैठ जाएगा। क्यों? रीजन है, अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर मैं आपको एक बार पीछे भी आके दिखाऊं तो आप एक बार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा, बैठ सकता हूं, बट अगर आप ये देखोगे तो हेडरूम वगैरह देख लो, यहाँ पे एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया गया। बट बैक सपोर्ट की बात करते हो तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड फील होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक आप यहाँ पे जो फिट नहीं बैठ पाओगे कंफर्ट वाइज, तो वो चीज। उसके अलावा कुछ और बात करने लायक ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें जो है दिखाई दी है। बाकी आ जाते हैं बाहर की तरफ, बाहर करते हैं अब वीडियो को कंक्लूड। अब देखो, अगर आप विक्टोरियस ले लो चाहे मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी दी जाती है वो आपको बिल्कुल सेम मिलती है, जहां पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिलेगी, जिसको कि आप अप टू 6 साल डीलरशिप एंड से जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो आप बताओ, आपको मारुति सुजुकी विक्टोरियस का ये ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट 17,77,000 में ऑटोमेटिक स्पेशली कैसा लगा, जिसके अंदर आपको ADAS भी दिया जा रहा है, कंफर्ट भी मिल रहा है, गाड़ी की जो लुक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नई है, और ओवरऑल जो सेफ्टी है वो भी गाड़ी की आपको 5 स्टार से ऊपर ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ मिलेगा 17,77,000 के प्राइस में। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना। सो कर देते वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।